क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 80% कंप्लीट इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एज सर्टिफाइड। मतलब कि 80% कंप्लीट जो है वो सर्टिफाइड है। हमने इसको सर्टिफाइड करवा लिया कि जितना भी काम हुआ है वो 80% पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफाइड हो चुका है। और आगे बोला है कि 75% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड को ये कॉन्ट्रैक्टी जो है वो कैश में पेमेंट कर देता है, यानी कि कैश वाला रेशो भी हमारे पास में दिया हुआ है। आगे इसने बताया कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड की कॉस्ट बता रखी है, इसकी सिर्फ कॉस्ट ही होती है, ठीक है, अनसर्टिफाइड की। और इसको और हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। अब इसमें हम जानते हैं इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, वर्क सर्टिफाइड की भी और प्लस वर्क अनसर्टिफाइड की भी, इन दोनों की कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। तो जब वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट हमको यहाँ पे दी हुई है 8,000 और 88,000 इसकी कॉस्ट दी हुई है वर्क टू डेट, तो हम जानते हैं कि 80,000 कॉस्ट किसकी है? वर्क सर्टिफाइड की, ठीक है। और इस बार इसने जब हम इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना है नॉशनल प्रॉफिट का, तो इस बार इसने वो हमें दे दिया, इसने बता दिया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, वो है 6,000 रुपये का। हमारे पास में इस बार फॉर्मूला का जो आंसर आता है वो दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है हमको, और कॉस्ट तो हमारे पास में है 80,000, उसकी वैल्यू निकालनी है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना है हमको। ये दो चीज़ें निकालनी है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा 80% कंप्लीट होता है तब हमें पता है कि हम नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 जो है उसमें पीएनएल में भेजते हैं कैश वाले रेशो में, ठीक है। तो जब फॉर्मूला हमारे पास में है, आंसर हमारे पास में है, तो नॉशनल प्रॉफिट निकाला जा सकता है। कैसे? ये फॉर्मूला होता था हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। ये वाला परसेंटेज जो 75% से दिया हुआ है वो एक ही बात है, कैश रिसीव्ड अपन वर्क सर्टिफाइड करते हैं उसका परसेंटेज ले लो, ठीक है। तो 6,000 हमको सॉल्यूशन में दिया हुआ है, इसने मतलब बता रखा है क्वेश्चन में कि 6,000 हम ट्रांसफर करेंगे, 2/3 हमारे पास में है, ये 75 डिवाइडेड बाय 100% हमारे पास में है। निकालना क्या है? नॉशनल प्रॉफिट। 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, और नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 रुपये। अब हमारे पास में नॉशनल प्रॉफिट है, तो अब हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 88,000 दी हुई है, तो जब इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो 8,000, तो हमारे पास में आ जाएगी 80,000 जो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट आ जाएगी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड की। तो जब सर्टिफाइड की हमारे पास में कॉस्ट है और हमारे पास में नॉशनल प्रॉफिट भी है, तो नॉशनल प्रॉफिट होता क्या था? जब हम वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू में से जब हम लेस कर देते थे वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, तो हमारे पास में नॉशनल प्रॉफिट आ जाता था बराबर नॉशनल प्रॉफिट। तो अब जब हमको निकालना है वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू और हमारे पास में है वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, तो अब जब 80,000 को इधर ले आएंगे नॉशनल प्रॉफिट पे, ये 6,000 है तो ये 80,000 इधर आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास में आ जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसने भी ऐसे ही किया है, इसने पहले ऐड कर दिया नॉशनल प्रॉफिट, जबकि हम ये लेस करने के बाद ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालनी है। तो इसने कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट में नॉशनल प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसमें से अनसर्टिफाइड की जो कॉस्ट है वो लेस कर दी, तो सीधा हमारे पास में आ गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो अब जब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारे पास में आ गया 92,000, और इसने बोला है कि जो सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट हमारा 80% हुआ है, वो यहाँ पे इसने पहली लाइन में ही बोल दिया था कि 80% जो कंप्लीट हुआ है एज सर्टिफाइड। तो जब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारे पास में इतना है और ये 80% हम जानते हैं, तो टोटल 100% कितना होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा। तो जब इसको हम 80% से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से मैं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है 90% कंप्लीट हो चुका है, टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट हमको बता रखी है, फ्यूचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर भी हमको बता रखे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बता रखा है। तो जब हमको पता है कि 90% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे पास जो बहुत सारे फॉर्मूलाज थे और क्वेश्चन कुछ ना बोले, तो हम उन फॉर्मूलाज में से सेकंड फॉर्मूला जो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला था, एस्टिमेट प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड, ये वाला फॉर्मूलाज याद होने ज़रूरी है, इसका कुछ नहीं कर सकते। और 90% पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये याद आना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ उसी के लिए है, बाकी सब तो इसने दे रखा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, हम जानते हैं कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जब हम टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट और फ्यूचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारे पास में आ गया। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, और क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी हुई है, कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास में आ जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5।